हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं कि क्या है आपकी अपनी पावर। मतलब जो ये रीडिंग होगी एक तरीके से ये आपकी जो सोच है, ठीक है। तो जो भी आपको पसंद नहीं करते हैं या फिर आपसे अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं, किसी भी तरह से गलत सोचते हैं, आपके लिए गलत करते हैं, करवाते हैं, तो ये रीडिंग उसी पर होगी कि आपकी सोच और उनकी सोच में क्या ऐसा है जो ये बीच में चीज़ें आ जाती हैं, क्यों ऐसा होता है, ठीक है। विरोध क्यों होता है या फिर मन में कुछ गलत बातें, भावनाएं क्यों इस तरीके से सामने वाला आपके लिए रखता है, ठीक है गाइस। तो ये आपके पावर और आपसे विरोध करने वालों की पावर पर है ये रीडिंग, ठीक है। आपसे विरोध करने वालों का पावर। चलिए, तो गाइस यहाँ पर बॉटम एनर्जी, यहाँ पर जो रीडिंग है वो कुछ इस तरीके से मुझे दिख रहा है कि आपके ये जो एनर्जी चल रही है ना, वो इस तरीके से है कि आपको जैसे कोई हिट करता है, ठीक है। हिट कर रहा है या हिट करता है, या फिर ये बोला जाए कि एक एक्सेप्ट ना करना। जैसे किसी का होता है ना कि हम साथ हैं या मिलते हैं, बात करते हैं, पर अंदर से एक्सेप्टेंस नहीं है उस व्यक्ति के लिए, मन से, अंदर से जो होता है, आत्मा से। ऐसा कोई आपके लिए सोचते हैं, ऐसा आपके लिए करते हैं, आपको जैसा पीछे पड़ना या फिर टांग खींचना या आपकी बातों से विचार ना मिलना, फिर आपके विचारों में से सहमत ना होना, ये उन लोगों के लिए एनर्जी इस तरीके से दिख रही है। अब आता है कि यहाँ पर उन्होंने कुछ न कुछ तो ऐसा था कि आपके पास्ट कर्मा में, आपकी लाइफ में जो थॉट, विचार जो थे, वो पूर्व जन्म के कर्मा भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके पास्ट लाइफ प्रीवियस कर्मा जो आज आपके साथ वर्क कर रहे हों, आपकी गलती नहीं, आपका कोई लेना देना नहीं। कुछ ऐसे भी बातें, कुछ ऐसे लोग, ऐसे रिश्ते भी होते हैं जिनसे कभी कोई लेना देना नहीं रहता है, कोई मतलब नहीं रहता है। ऐसे लोग भी आकर हमारी लाइफ में हमको परेशान करते हैं या फिर हमारी लाइफ में रुकावट, या फैमिली में या रिश्तों में इस तरीके से परेशानियां, दिक्कतें पैदा करते हैं। ये क्या है यहाँ पर, ये जो है ना पावर चल रही है थॉट की, कैसी चल रही है, जो आपसे विपरीत सोच रखते हैं और आपके खिलाफ सोच रखते हैं, व्यवहार रखते हैं, या आपके अगेंस्ट जाना हमेशा, चीज़ों को लेकर, बातों को लेकर, चाहे कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, मतलब किसी भी तरीके से सहमत होना ही नहीं है। जब भी होना है आपके पीछे पड़े रहना या टांग खींचने जैसी बातें होती है, हिट करते रहना, अपने उनको खुशी मिलती है गाइस यहाँ पर। अब गलत लोगों की सोच जो रहती है और आपकी सोच है, वो उस पर बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों में आप फंसे हुए दिख रहे हैं। जैसे आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं, तो आप एक टाइम पर ऐसे गलत लोगों से के बीच में या तो उनसे भिड़ गए, या तो कहते हैं ज़बरदस्ती का अपनी पूरी एनर्जी को उनकी ओर या अपने ध्यान को पूरी तरीके से उनकी ओर लगा दिया। यहाँ पर चीज़ें आपकी बिगड़ी है। अब आता है कि उन्होंने कुछ किया और आपने भी रिटर्न में कुछ उनको दिया, समझ रहे। एक उन्होंने शब्द बोला, आपने भी बोला। अगर आपसे सामना किया, कुछ बुराइयां की या कुछ आपको गलत कहा, तो आपने भी उसका जवाब दिया है, आपने भी उसकी कहते बॉल आ रही तो रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये जो चीज़ होती है ना, ये सबसे बड़ी गलती हो गई। अब यहाँ आपकी लाइफ में जो पूर्व में आपने खुद अपने पास्ट कर्मा में जो था आपकी प्रीवियस लाइफ में,
उसमें ये दिख रहा है कि काफ़ी आप प्योर एनर्जी में रहते थे, बहुत प्योर सोल थे, बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरी हुई सोल्स होती है ना, एकदम प्रकाशित लाइट वाली, दिव्य शक्ति से भरे हुए दिव्य आत्मा, ऐसी आत्मा थे आप। और आपने काफ़ी इन चीज़ों पर वर्क भी किया है, चक्रास पर भी वर्क किया होगा उस लाइफ में, जो आपको इस लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों की ओर बार बार ला रही है। कुछ ऐसा ज्ञान, कुछ ऐसा नॉलेज जो जानते नहीं थे, समझते नहीं थे, पता नहीं था, फिर आपको उस ओर ढकेला जा रहा है, लाया जा रहा है। पूर्व की चीज़ों को और देखा जाए तो जो फिफ्थ डायमेंशन की चीज़ें रहती हैं वो बहुत कुछ आपके साथ ऐसे वर्क करती है। एक्ट टूवर्ड्स, यहाँ पर है अदर्स एज यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड। तो यहाँ आपकी ज़िंदगी में अब आपको इसी तरीके से आगे जा कर के वर्क करना है, जो आपने अपनी पूर्व की लाइफ में किया है या पाया है। ये आपकी थॉट प्रोसेस थी, क्या कहना चाहिए, पावर थी, एनर्जी थी। आपने अपनी शारीरिक बल से नहीं, उस जन्म में आपने अपने सोच से अपने कर्मा से काफ़ी चीज़ों को पाया जो अब आपको देना है। उसी तरीके से लोगों को ट्रीट करना है, खुश रखना है, चीज़ें वो करना है, सर्व करना है, संभालना है, लोगों की दुख को, सुख को, खुशियों को, परेशानियों को ख़त्म करना है। मतलब जैसे सुख है तो उनके सुख को और बढ़ाना है, दुख है तो उसके दुख को ख़त्म करना है। अगर आप इतने कैपेबल हैं कि कुछ नहीं कर सकते तो किसी के साथ खड़े हो सकते हैं, उसको आधार बन सकते हैं, उसको संबल दे सकते हैं, उसके साथ उसके दुख को बांट सकते हैं, तो दो शब्द बोलकर आपको वही करना है। अपनी ओर से जो कहता है अपनी एनर्जी से बेस्ट क्या दे सकते हो, अपनी ओर से क्या कर सकते हो, तो वो चीज़ें अभी आपको फिर से करनी है। यहाँ जो आपने पूर्व में किया है, आपका काफ़ी संपर्क जो रहा पेड़ पौधों, पशु पक्षियों से रहा है, जो आज भी आपका अट्रैक्शन इन चीज़ों को लेकर होगा। भले ही ना कर पा रहे हो, भले ही इतना नहीं वो हो पा रहे, लेकिन आपने पूर्व में किया है। अब इन चीज़ों का अट्रैक्शन आकर आपको इस टाइम पर खुद फील होगा और आप ऐसी चीज़ें करेंगे, इनकी ओर अट्रैक्ट होंगे, इनके लिए काम करेंगे, इनके लिए सोचेंगे, इनको सेवा देंगे। थॉट प्रोसेस बहुत बड़ा एक कहता है ना एटम बॉम्ब होता है आपके लिए। जिस पास्ट लाइफ से जब आप चले थे वहाँ पर, तो चक्रास पर जैसा मैंने बोला कि यस पूरी तरीके से आपने वर्क किया था। 12 चक्रास आपके वर्क करते थे। इसके साथ साथ आपकी ऐसी अनोखी शक्तियाँ, जो पावर थी, जो टाइम के हिसाब से शायद आप पूरा ना कर पाए हों, अपनी लाइफ में लेकर आगे नहीं चल पाए हों, और यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी के साथ आप इस पावर के साथ फिर से आए हैं। यहाँ पर देखिए साइलेंट एकदम आप बैठे हुए हैं, ये प्रोटेक्शन के साथ आपके साथ एंजल्स हैं, यहाँ पर यूनिकॉर्न आपको दिख रहे हैं। तो वो चीज़ें जो छूट गई थी वो फिर से वापस यहाँ आपको मिलेंगी। ये कंफर्मेशन आपके लिए ये कार्ड देता है, और मिली है, जिनको मिली है, जिनका कोई लेना देना नहीं था दूर दूर तक स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से, ज्ञान से, शिक्षा से, ईश्वर से, लोगों के धर्म कर्म से, अध्यात्म से कोई मतलब नहीं था, लेकिन आज भी आप जुड़ गए। क्यों जुड़ गए? क्योंकि ये चीज़ें आपको मिलनी थी आपकी एनर्जी में। जिनको नहीं मिली तो ये चलकर आपको सारी चीज़ें वापस मिलेगी और आप उसी कर्मा को आगे लेकर के आप चलोगे। अब आती है बात कि जो आपके साथ विरोध में आते हैं, यहाँ तक आपका सफ़र रुका, यहाँ से आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर वर्क करने लगी इस दुनिया में, इस जन्म के बाद। कैसे हुआ वो? कुछ ऐसी चीज़ें, आपके रिलेशन, कुछ ऐसे रिश्ते, दोस्त यार, फैमिली, कोई भी जान पहचान का जो बाहर से, इवन जो आपको नहीं भी जानते थे, बहुत कम समय का भी रिश्ता था, उनसे भी आपको परेशानियां यहाँ मिली हैं। अगर बोला जाए कि ये क्यों ऐसा कर रहे थे, तो कहते हैं ना कि हमने कभी अपनी लाइफ में जब कुछ अच्छा कर रहे होते और उस बीच में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, कुछ ऐसे रिश्ते या लोग आ जाते हैं। अब इन्होंने आपकी ओर एक गुस्से की एनर्जी भेजी, एक चिढ़ की, एक नफ़रत की एनर्जी भेजी, एक ऐसा कि आपका काम क्यों बन गया और इनका काम क्यों नहीं बना। नया व्यक्ति है, कोई लेना देना नहीं, कोई जान पहचान नहीं, लेकिन फिर भी अगर वो आपसे इस कंपटीशन में इस तरीके से चिढ़ और नफ़रत के साथ काम किया या आगे बढ़ा या चल रहा है अभी एनर्जी के साथ, तो वो चीज़ को आप रोक नहीं सके। आप क्यों नहीं रोके? क्योंकि वहाँ पर जाकर आप कभी ना कभी, कहीं ना कहीं उससे उलझ गया, उसका जवाब दिया, टिट फॉर टेट। अब यहाँ पर आ जाती है कि जो सामने वाले ने आपको मैसेज भेजा कहने के लिए, एक
टाइप करके आपके पास मैसेज आ गया। अब उस मैसेज का रिप्लाई तो आपको देना ही पड़ेगा और आपने उसका रिप्लाई दिया, ठीक है। स्टिकर भेज करके भी काम चला सकते थे। जब हमको ज़्यादा होता है, बहुत बार होता है कि आप अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, आप अपने कर्मा में बिज़ी हैं, आप अपनी थॉट पर बिज़ी हैं, तो वहाँ पे थॉट पावर का बहुत बड़ा गेम होता है, गेम प्ले होता है। यहीं थॉट से बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए हैं इस दुनिया में। यहाँ पर आपने अपनी थॉट का क्या हो गया, उल्टा काम में लगा दिया। जो सामने वाला नहीं चाह रहा है, ठीक है, कि आप रुके, आप आगे ना बढ़ें, आपका काम ना हो, इसका कैसे हो गया, इसने क्यों ले लिया, इस तरीके से क्यों हो गया, इसने अच्छा क्यों खा लिया, अच्छा क्यों पहन लिया, अच्छा क्यों रहता है, अच्छी जॉब क्यों है, इसने मुझे आज ऐसा बोला तो क्यों बोला। उसके एवज में आपने रिप्लाई दिया, आपने भी एक ज़बरदस्त रिप्लाई दे दिया। जब रिप्लाई देते हैं तो दोनों की एनर्जी मिल जाती। 24 घंटे अगर किसी की डार्क एनर्जी आपके पास आ रही है, ब्लैक एनर्जी आ रही है, ब्लैक मैजिक नहीं बोल रही मैं, ब्लैक एनर्जी या फिर बोलो ब्लैक बॉल या बोलो या निगेटिव एनर्जी, यानी एक नफ़रत, चिड़ या गुस्से वाली, चिड़चिड़ाहट वाली, अब ये जो चीज़ें रहती हैं आपके साथ मिल के 24 घंटे वहाँ से चलती रही। जब चलती रही बीच में आपने आकर भिड़ गए, उनका रिप्लाई दिया, आपकी एनर्जी और उनकी नेगेटिव एनर्जी 100% आपके ऊपर 24 घंटे चलती रही और आपकी बिल्कुल पॉजिटिव थे, आप बिल्कुल सही थे, आप अपने काम में, अपने वर्क में बिजी थे। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसी थी कि लोगों के साथ प्यार से मिलकर रहना, प्यार देना, प्यार से रहना, आपका रिलेशन, रिश्ते सब कुछ अच्छे चल रहे थे। एकदम से अचानक सारे रिश्ते टूटे, धीरे धीरे करके लोग अलग हुए, धीरे धीरे आपकी स्थितियां बिगड़ने लगी, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, अगर देखा जाए सोशली भी लोगों से आपका एक कनेक्शन होता है ना जो कट होता गया। क्यों? क्योंकि वो सामने वाला 24 घंटे आपको 100% अपनी नेगेटिव एनर्जी दे रहा और 1% आपने उसके बारे में सोच लिया कि कल इसने ऐसा किया था, आज भी ऐसा करेगा, आज ये इस तरीके से क्यों कर रहा है, इसने ऐसा क्यों बोला। इसमें जब उलझे और आपने सामने से उसका रिप्लाई किया, सामना किया, या कुछ अनबन हुई या कुछ भी चीज़ें हुई, तो वहाँ पर आपकी जो जितनी भी प्योर एनर्जी थी वो पूरी वहाँ पर जाकर दब गई। इसकी 100% एनर्जी 24 घंटे की जो थी वो आप पर हावी होती गई, डेली डेली, एक दिन नहीं, एवरीडे। तो ये जो चीज़ें होती हैं यहाँ पर फिर आपका गेम लड़खड़ा जाता है, रिश्ते भी टूटते हैं, दूरियां भी होती हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, मनमुटाव भी होता है, लोगों से दूरियां बढ़ जाती है, काम बनने बंद हो जाते हैं, सक्सेस मिलना बंद हो जाती, काम जो पड़ा है वो अटक जाता है, रुक जाता है। सक्सेस के रास्ते में जैसे आप पहुंच गए, बहुत से लोगों को सफलता मिलने ही वाली थी लेकिन वो चीज़ नहीं मिली, या तो आप उधर से बैक हो गए या तो फिर ऐसा है कि वो चीज़ पड़ा ही रहा, सोच में सोच ही रही। यहाँ थॉट प्रोसेस, आपको अपनी जो थॉट एनर्जी थी वो यहाँ पर यूज़ करनी चाहिए थी, तो आपने लगा दी सामने वाले ने, कि सामने वाले ने ये बोला, ये किया। जो पावर जो रहती है ना, बड़े बड़े काम की चीज़ होती है, जो सोचने की शक्ति रहती है ना, खाली सोच से ही एनर्जी क्रिएट करता है इंसान, उसके हिसाब से अपना बिहेवियर करता और कर्मा करता। फिर उसका एक्सेप्टेंस इस चीज़ में है कि नहीं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसके आधार पर उसको फल मिलता है। यहाँ पर आता है कि आपने, सामने वाला तो नेगेटिव था, उसका तो पावर जाना ही जाना, उसके लाइफ में तो कुछ नहीं आना है, ना ही सफलता उसको मिलनी है, और वो उलझा पड़ा रहेगा। जिस तरीके से आपको ये स्थितियां दिख रही ना, उलझाने की, परेशान करने की, गुस्से की, नफ़रत की, चिड़ की, परेशान करने की, पीछे पड़ने की, ये सामने वाले की निगेटिव एनर्जी की वजह से हुआ। लेकिन आप जब बीच में गलती हो जाती है, इंसान जब परेशान हो जाता है किसी एक जगह, किसी एक व्यक्ति से कि इतना परेशान कर दिया है, तो जाहिर सी बात है हमारा ध्यान जाएगा, हम रिप्लाई भी करेंगे, एक्शन में रिएक्शन तो होगा ही होगा। अब ये जो चीज़ आप अचीव करने वाले थे, आपको जो सक्सेस मिलने वाली थी, वहाँ आप डिस्टर्ब हो गए, वहाँ आपकी एनर्जी क्या हो गई, बिखर गई, लो एनर्जी में चले गए। अब कल इसने क्या बोला, उसने ऐसा क्यों कहा था, उस पर आपका दिल दुखा, आप रोए, आपको गुस्सा आया, कंट्रोल नहीं कर पाए, पावर जो थी, थॉट जो थी आपकी, वो नेगेटिव पर नेगेटिव पर नेगेटिव होती गई। ठीक है, यहीं पर उसका फ़ायदा मिल गया किसको, आपसे जुड़े हुए इस तरह के लोगों के, जो आपके लिए सही सोच नहीं रखते हैं, या कहते हैं ना, ब्लैक एनर्जी भेजते रहते हैं पूरे टाइम, दूर दूर से बैठ कर के भी, साथ में रह कर के भी, किसी भी शहर में रहें, किसी भी जगह में रहें, किसी भी कंट्री में रहें, अगर आपसे किसी भी तरह का कोई वो है तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है,
यहाँ पर आपको आपके पास सबसे बड़ी पावर है तो आपसे ये जुड़े हुए लोगों के पास भी ईश्वर ने इनको बहुत बड़ी पावर दे दी, थॉट पावर, लेकिन इसका निगेटिव वे पर यूज़ करते हैं, लोगों को परेशान करने, आपको परेशान करने और ऐसी चीज़ों में इनको मज़ा आता है। लेकिन आपको इन चीज़ों में उलझना नहीं, ये गाइडेंस है आपका, क्योंकि आप इस तरह की एनर्जी में हैं, लोगों को रास्ता दिखाने वाले, लोगों का साथ देने वाले, लोगों का दुख सुख बांटने वाले, सर्व करने वाले, साथ में अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने वाले। जो आपकी ज़िंदगी में आपको नहीं मिला वो थॉट एनर्जी से आपको मिल जाएगा। जैसी थॉट क्रिएट करोगे वैसा आप बिहेवियर करोगे, वैसा आपके वर्ड्स होंगे, वैसे आपके कर्मा बनेंगे। आप हर चीज़ को लाइफ में एक्सेप्ट करने लग जाओगे। ठीक है, इसने ये बोला, यहीं पर अपनी सोच को तुरंत ब्लैक एनर्जी को कट करने का सबसे अच्छा ज़रिया होता है। मैंने एक बार नहीं, अपनी वीडियोस में कई तरीके से, कई बार, कई तरीके से बताया है कि आपको बस बैठ जाना है, सामने वाला करता है, ठीक है, अपने आप को सफ़ेद लाइट से घिरा हुआ देखना है कि ऊपर से सफ़ेद चमकती ही ऊर्जा, लाइट, प्रकाश आपके ऊपर लगातार गिरती जा रही, गिरती जा रही। फैमिली को लेकर परेशान है, पूरे घर में लाइट को गिरता हुआ देखो, अपने ईश्वर को, उनका चेहरा देखो कि वो लाइट भेज रहे हैं, प्रकाश भेज रहे हैं, पूरी घर से निगेटिविटी निकल जाएगी, आपके शरीर से निकल जाएगी, बच्चों के शरीर से निकल जाएगी। फैमिली को हंसता खेलता देखें, अपनी जॉब प्लेस में अपने आप को इस तरीके से देखें। देखिए, जब ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वहाँ पर जितने भी निगेटिव लोग हैं उनकी एनर्जी कट होकर के उनके पास वापस चली जाएगी, आपको बिल्कुल छुएगी, टच तक नहीं करेगी। जब आप इन चीज़ों में उलझ गए, वहाँ प्रश्नों का उत्तर और उत्तर के बाद आपकी जो बिहेवियर था, जो गिरता जा रहा था, वो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने आकर फ़ायदा उठाया। थर्ड पार्टी बोल लो या ऐसे लोग बोल लो कि जो बिल्कुल आपको पसंद ही नहीं करते, ना आपकी सक्सेस को, ना सफलता को, ना लाइफ को, ना फैमिली को, ना किसी तरीके से आपके रिलेशन को या रिश्ते को या सक्सेस को, या आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा बुरा, कुछ भी बुरा हो तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये देख ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर इनकी मनोकामना, इच्छाएं पूर्ण होने लगी। कैसे होने लगी? जब आप इन चीज़ों में उलझेंगे तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे मौके, अवसर आए हैं जिनको आपने खो दिया है इसी एनर्जी की वजह से, लो एनर्जी। वही टाइम था जब आप यहाँ उलझे पड़े थे, तो आपके पास एक दो मौके ऐसे आए हैं जहां आपको पर्सनली अगर बोला जाए तो ऊपर वाले ने एक रास्ता दिया था कि निकल, ये तेरे सफलता का है, अब तू कभी मुड़कर नहीं देखेगा। या तो आपने कोई अच्छी जगह या मौका ऐसा खो दिया, खुद से छोड़ दिया परिस्थितियों में फंसकर, या फिर आपके पास वो मौका आया और आप वहाँ से मुड़ गए, आपने ध्यान दिया नहीं, खुद छोड़ दिया। ये चीज़ आपकी सबसे बड़ी गवाही देता है। और ये इस तरह के लोगों ने एंजॉय किया, सेलिब्रेशन किया, या फिर बोले कि हाँ, हमने जो अच्छा है, हम ऐसा ही सोच रहे थे, इसके साथ ऐसा ही होना था, वही हो गया। ठीक है, अब चीज़ें क्या होता है, जब रास्ता नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? जब आपसे कोई उलझ रहा, पसंद नहीं कर रहा, ट्रिगर कर रहा, बार बार टांग खींच रहा है या पीछे पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर आपको न्यू कर्मा क्रिएट करना होगा, क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मा तो आपके बहुत अच्छे थे गाइस। इस वजह से आपको वो रास्ता देने के लिए, उसी लाइट में लाने के लिए ऊपर वाला ऐसी चीज़ों को कि आपको समझाना तो है, आप किस तरीके से समझाएंगे तो जस्टिस तो होगा आपकी लाइफ में। लेकिन ये जो निगेटिव एनर्जी है, इससे उलझना नहीं है आपको, क्योंकि ये बहुत लस्ट में रहती है। ये बहुत, अगर किसी रिश्ते में है आप, तो ये लालच में आपके साथ किसी रिश्ते में, चाहे रुपए पैसे का हो, चाहे वो किसी भी तरह का लालच हो, चाहे कुछ लेन देन का हो, प्रॉपर्टी का हो, पैसे का हो, फैमिली का हो, कुछ भी हो, पर्सनली कहते नहीं, ये सारी चीज़ों की एक लालच दिखती है बहुत सी चीज़ों का। तो ये जो चीज़ें होती है, यहाँ पर आपको अपने आप को वैसी ही वाइट लाइट में घिरा हुआ देखना है। ऐसी एनर्जी के साथ आप लविंग वाइब्रेशन उनके पास भेजिए, एक वाइब्रेशन तैयार कीजिए अपनी थॉट में, माथे के बीच में लाइट लाइए, सफ़ेद लाइट, और उनको भी विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए अपने जो आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, दुश्मन हैं, कि आप को मतलब हम प्यार भरी जो भी एनर्जी है, प्यार भेजते हैं, सेंड करते हैं, प्यार से आपको देखते हैं। आपका और मेरा हिसाब जो है यहीं इसी जन्म में पूरा हुआ है ना, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा, आप खुश रहिए। जब इस तरीके से उनको भी सफ़ेद लाइट में घिरा देखेंगे और बार बार इन चीज़ों का प्रैक्टिस करेंगे, कोई बहुत ख़ास अपने होते हैं और जिनसे हम दूर भी नहीं हटना चाहते और उनको सुधारना चाहते हैं, आप डेली उनके साथ ये करो, देखो एक दिन उनके अंदर चेंज आ जाएगा। लिख कर ले लीजिए, ये होता है, ये होता है, ये होता है। डेली आप उनके साथ ये करो,
पर करना पड़ता है। आप सोचे कि ऐसे ही हो जाए, अब तो ये आपकी थॉट से होता है, ये पावर है, ये एनर्जी आपको ऊपर वाले ने दी है, ये पूर्व जन्म की है, इसको और आपको बढ़ाना है, पवित्र करना है, समझ रहे। जब आप ऐसा करोगे तो ये जस्टिस आपके साथ खड़ा है, ये यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है, वो जस्टिस करेगा, दुनिया के लोग करें ना करें, सामने वाला बदले ना बदले। आप अगर ये प्रैक्टिस एक बार कर लोगे डेली, उसके ऊपर सफ़ेद लाइट प्यार की, उसको हंसता मुस्कुराता अपने से बात करता, या अपने कहते हैं ना कि हंसी खुशी पूर्वक शांति पूर्वक उससे दूर बैठे हुए भी देखते हैं, तो आपको इतनी खुशी होगी। वो चेंज होगा, आज नहीं कल होगा, बरसों बाद होगा, हो जाएगा, लेकिन इसका असर इतना तेज़ होता है कि कुछ ही दिनों में ये असर करने लगती हैं ये बातें, ठीक है। अब चीज़ है कि इसको रोक दिया, रोकने का तरीका मैंने बता दिया, यहाँ पर एनर्जी भी कट करना बता दिया कि आप अगर आपको सामने वाले को नहीं करना है ठीक, कोई बात नहीं है, आप अपने ऊपर सफ़ेद लाइट देखिए, अपनी फैमिली को अच्छा करना, फैमिली मेम्बर्स को अच्छा करना, उनकी तबीयत को ठीक करना है, उनकी सोच को बदलना है, उसी बंदे को या पूरे घर को अपने सफ़ेद लाइट से ऊर्जा से भरा हुआ देखे कि ऊपर यूनिवर्स हमारे ऊपर ये कृपा कर रहे हैं और हमारे घर में सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बदल गया है, सब कुछ शांति है, अबंडेंस है, प्यार है, मोहब्बत है। यहाँ जब आप उलझ गए तो ये जस्टिस आपके साथ नहीं हो पाया जो होना चाहिए था, ये मौका आया था, ये क्योंकि यहाँ पर आपके कर्मा का साइकिल कहते हैं पूरा एक बार में कंप्लीट होना। ये प्रोटेक्शन के साथ आप पास्ट कर्मा को लेकर के आए हैं, तो जब ले करके आए हैं और जिस समय आपका छूटा था तो वो पावर आपको फिर से मिलेगी, इस पावर इस एनर्जी के साथ। एक कहते हैं ना, एज आपका कुछ भी हो लेकिन आपके अंदर इतना ज़्यादा मैच्योरिटी होगी सोचने समझने की, डिसीज़न लेने की, बात करने की और जीवन जीने की। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आप देख कर ही भांप जाते होंगे, देख करके ही समझ जाते होंगे, ज़रूरी नहीं कि वो आपको सिखाई और बताई जाए, प्रैक्टिकली कराई जाए। आपके अंदर ये विजडम है, इस व्यक्ति के अंदर ये विजडम होता है कि अपनी लाइफ में इतने एक्सपीरियंसेस इसने झेले होते हैं, देखे होते हैं, और लोगों को एक्सपीरियंस देता भी है, ये बताता भी है, बस उसको फॉलो करो। जब आप ऐसा करते हैं ना तो यहाँ पर उम्र का कोई वो नहीं रहता है, ये चीज़ें अपने खुद ब खुद आप देखोगे और समझ जाओगे और उस पर वर्क करने लग जाओगे। प्रैक्टिकल की आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को आप फील करते हो, एहसास करते हो, इंट्यूशन होती है, गट फीलिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होगी, आपको ऐसे मैसेजेस मिलते हैं, आपकी सोचने की शक्ति पावर जो है, मैंने बोला ना थॉट पावर एक बॉम्ब होता है, अगर आप इसको बनाकर मिसयूज़ कर लो चाहे उसका यूज़ कर लो, यूज़ करोगे। आपके विरोधियों ने क्या किया, उसका दुरुपयोग किया, हालांकि जबकि ईश्वर ने उनको भी वही पावर वही शक्ति दी, लेकिन वो बिगाड़ने का काम करते हैं। आप क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं, बीच में उलझे, आपकी चीज़ें रुकी, लाइफ रुकी, सक्सेस रुका, परेशानी और दिक्कतें आई, लेकिन अब गाड़ी आगे चलेगी। आपको ये गाइडेंस है, इसको फॉलो करना होगा कि नहीं अब ट्रैक में ही चलना है, हमको अपनी थॉट को एक्सेप्ट कर लीजिए ना, ठीक है भाई हमने इसका कुछ बिगाड़ा होगा या हमसे कोई गलती हो गई तो इसने हमारा आज हिसाब किताब बराबर कर दिया, बस हो गया, छोड़ दो, पीछे नहीं पड़ना। अब जब चीज़ें ऐसी होगी और आप अपने ऊपर जो रहेगा ना पॉजिटिव लाइट लाएंगे, पॉजिटिव थॉट लाएंगे, तो कर्मा भी आपके बदल जाएंगे, बिहेवियर भी आपका चेंज हो जाएगा। ऊपर वाला आपको प्रोटेक्शन में ऑलरेडी रखा है तो वो चीज़ें और बढ़ेंगी, एनर्जी बढ़ती है, समझ रहे। तो गुड एनर्जी को जब आप सेंड करोगे हर किसी के पास, इसी को बोलते हैं ऑरा। ऑरा कैसे क्लीन होता है, किसी का नहीं, ये देखिए आपका इतना ऑरा क्लीन है, अगर देखो तो आप जहाँ खड़े होगे ना, आप जहाँ खड़े होगे, जहाँ 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 जाओगे, आसपास के लोगों को, आसपास की स्थिति परिस्थिति के ऊपर भी पॉजिटिव एनर्जी पड़ेगी। आपकी ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी अच्छी, इतनी सच्ची है। आपके शब्दों का प्रभाव पड़ेगा, आपके उठने बैठने का प्रभाव पड़ेगा, आपके कपड़े पहनने स्टाइल का प्रभाव पड़ेगा, हर किसी की जिस तरीके की थॉट प्रोसेस को लेकर के आप चल रहे होगे। आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि मैं बहुत ज़्यादा लोग मुझे जाने, बहुत ज़्यादा फेमस बनूँ, तो उस तरीके का आपका ऑरा क्रिएट हो जाएगा। आप अगर चाहोगे कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब शांति और धैर्य चाहिए और अपनी लाइफ में सफलता चाहिए शांतिपूर्वक, तो शांतिपूर्वक आपकी लाइफ में वो ऑरा आपके साथ चलता रहेगा, वर्क करता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपनी अच्छी जॉब, अच्छी स्थिरता चाहिए लाइफ में, तो वो चीज़ें भी आती हैं। डिस्टर्बेंस आता है ये बुरी सोच वालों की वजह से, निगेटिविटी की वजह से, लेकिन इन चीज़ों को आप और बेटर बना सकते हैं, ठीक है। तो
ये जो चीज़ होती है, इन चीज़ों से कि आपसे कोई ईर्ष्या करता है, कोई नीचा दिखाता है, विघ्न डालता है, परेशान करता है, बहुत सी चीज़ों के लिए और भी जो जो आपके साथ काम होता है, तो आपका ऑरा उसको भस्म कर देगा, कट कर देगा तुरंत। आपके ऑरा पर उसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। जो अभी तक पड़ रहा था ना, आप भिड़ जाते थे या आप सोचने लगते थे, रोने लगते थे, चिल्लाने लगते थे, ये चीज़ें होती हैं, इंसान है तो होगी और आगे भी होंगी। लेकिन इन चीज़ों से बहुत जल्दी बाहर निकलना भी ज़रूरी होता है। ये सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपको पुरानी बातों पर ध्यान ना दे करके उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सबसे बड़ी एनर्जी है थॉट की। उस एनर्जी को न्यू कर्मा के रूप में क्रिएट करो कि पहले जो हुआ हो गया हो गया, कोई बात नहीं। अभी हम इसके लिए प्यार भरी एक अच्छी एनर्जी भेजेंगे और साथ में अपने ऊपर भी उस एनर्जी को फील करना है, एहसास करना है, ठीक है। जो भी आपकी ब्लैक नेगेटिव एनर्जी होगी वो कट हो जाएगी, दूर हो जाएगी, माहौल चेंज होने लगेगा, लाइफ में आपके सक्सेस आएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आपको रास्ते मिलने लगेंगे, रुकावटें दूर हो जाएंगी, ब्लेम करना बंद करना पड़ेगा। ये भी चीज़ें हैं कि आपको उस चीज़ पर बार बार ब्लेम करना हटना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस आ जाएगी ना, ये एक्सेप्टेंस के बाद आपकी लाइफ में चेंजेस आती है। या चीज़ें ऐसी होती है जो हम बहुत लंबे समय तक एक मेहनत करने के बाद भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? उसका रीज़न रहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ बीच में अटके हुए पड़े रहते इस तरीके के लोगों की वजह से। यहाँ पर हमारे रास्ते क्या हो जाते हैं, रास्ता तो रहता है लेकिन हमको दिखाई नहीं देता, हम समझना ही नहीं चाहते, हमको पता ही नहीं चलता है। इसलिए हमारी फैमिली भी सफ़र करती है। इस वजह से हमारे पास आए हुए कई मौके जो रहते वो चले जाते हैं। बहुत से सपनों को या बहुत से आइडियाज़ को, बहुत से काम को हम खुद ही छोड़ देते हैं। ऐसा मौका आता है जबकि आप इतनी पावरफुल एनर्जी है। ये इंसान अपने आप खुद बनता है अपनी लाइफ, अपनी डेस्टिनी को खुद तैयार करता है और फिर लोगों को अपना एक्सपीरियंस देता है। ये रास्ता दिखाता है, ये लोगों को बताता है कि ये मैंने झेला है, ये तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए, इसका रास्ता ये है, तुम इस तरीके से कर लो। करना न करना फिर चीज़ें बातें अलग होती, लेकिन ये आपकी एनर्जी है जो ऊपर वाला यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगा। तो वही चीज़ों को लेकर के कि सबसे पहले जितना भी कुछ देखिए थॉट से ही, अगर पहली बार किसी ने सोचा होगा तभी तो ये टेलीफोन बना। पहली बार किसी ने इन्वेंशन, जो बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए वो सोचने की वजह से ही हुए। तो सोचो कितना पावरफुल चीज़ है ये मोबाइल। कैसा हम बैठे बैठे आज लोगों से कहीं से भी किसी भी कंट्री में बात कर सकते हैं। तो ये जब एक सोच से लोगों ने ये नहीं अपना बेटर बेस्ट डाला और वो चीज़ नहीं निकल के आई और वो लाइफ बदल दी, लोगों की ज़िंदगी बदल दी, तो आपकी सोच क्यों नहीं बदल सकती? आपकी खुद की अपनी ज़िंदगी बदल देगी, पूरा प्रभाव पॉजिटिव हो जाएगा। जो अभी उल्टा है, डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ों से आप बच सकते हैं और इन चीज़ों से निकल सकते हैं। बस वही चीज़ है कि न्यू थॉट क्रिएट कीजिए, प्योर एनर्जी में रहिए, कर्मा आप अपना वो रखिए, बिहेवियर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। कॉज ऑफ पेन देखने की ज़रूरत नहीं, क्या पेन मिला, क्या हुआ, कुछ नहीं। वाइब्रेशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी अगर आप फील भी बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। ये थी आज की आपकी रीडिंग। तो गाइस चलिए बाय बाय।